हेलो हाय। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपने गिट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में गिट को कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले आपने गिट को इंस्टॉल करना है, देन हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर गिट को इनिशियलाइज करेंगे एंड इनिशियलाइज करने के बाद हम उसके अंदर एक मेन ब्रांच बनाएंगे। मेन ब्रांच बनाने के बाद हम वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे जो कि हमने गिट में ऐड करनी है एंड उसके बाद हम गिट को एक मैसेज देंगे कि हमने ये काम किया एंड एट द एंड हम एक बैकअप सर्विस कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा जितनी भी फाइल्स होंगी हमारे पास उनका बैकअप ले लेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गिट को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम में आएंगे और जहाँ पे हम लोग गिट सर्च करेंगे। गिट सर्च करेंगे, जैसे ही हम लोग गिट सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर दूँगा एंड मैं गिट फॉर विंडोज़ x64 सेटअप वाला इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको मैं अपने इंस्टॉल वर्क्स वाले फ़ोल्डर में रख लूँगा। ओके, गिट हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर दूँगा एंड यहाँ से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ से मैं फिनिश कर दूँगा। ओके, गिट हमारे पास प्रॉपर्टी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर गिट को कैसे इनिशियलाइज़ करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक फ़ोल्डर में आ जाऊँगा, यहाँ पे आके मैं कोई भी एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। गिट को सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, तो मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे करूँगा शो मोर ऑप्शंस एंड जहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ओपन गिट बैश केयर। इस पे भी मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास गिट का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा गिट इनिट। जैसे ही मैं गिट इनिट करूँगा तो ये कमांड मेरे जो प्रोजेक्ट के अंदर एक हिडन फ़ोल्डर बना देगी, जिसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी इस फ़ोल्डर के अंदर हमारा गिट का सेटअप हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ गया है कि इनिशियलाइज़ एम्प्टी गिट रिपॉज़िटरी इन दिस लोकेशन। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमें ये करना है, हम चेक करेंगे गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस हमें ये बताता है कि हमारी कौन सी फाइल ये ट्रैक कर रही है, ये नहीं ट्रैक कर रही। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी फाइल अभी गिट ट्रैक नहीं कर रही, जिसका मतलब ये है कि इस फाइल को भी हमने गिट के अंदर ऐड नहीं किया। तो इस फाइल को गिट के अंदर ऐड करने के लिए हम करेंगे गिट ऐड टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी। उसके बाद गिट स्टेटस करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये वाली फाइल ग्रीन हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये फाइल हमारे गिट के प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ब्रांच बनाएंगे जिसके लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, git branch dash में। तो ये हमारे लिए एक मेन ब्रांच बना देगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को हमें कमिट करना पड़ेगा। हमें सदा git कमिट, और कमिट का मतलब ये होता है कि आपने गिट को ये बताना है कि अभी आपने जो टेस्टिंग को टीएसटी में चेंज किया है हो क्या। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, मैसेज ऐड करेंगे डब्ल्यू टेक्स्ट। अभी ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मेरी टीम के बाकी मेंबर भी एक्सेस कर सकें एंड इस फाइल में चेंज कर सके, तो हमें इस फाइल को, इस प्रोजेक्ट को एक बैकअप सर्विस के अंदर पुश करना होगा। अभी जो मैं बैकअप सर्विस यूज़ करने वाला हूँ वो गिटहब है। मैं उसका भी सेटअप आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन अगर मैं अभी इसको करूँ गिट पुश ओरिजिन मेन, तो मेरे पास ये एक एरर आएगा कि मेन ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू बी अ गिट रिपॉजिटरी। इसका मतलब ये है कि हमने अभी इसकी बैकअप सर्विस सेटअप नहीं की। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से गूगल क्रोम पे जाऊँगा और यहाँ पे गिटहब लिख के सर्च करूँगा। यहाँ से मैं साइन इन लगूँगा, लॉगिन कर दूँगा
एंड मेरे मोबाइल पे इसका ओटीपी आएगा। यहाँ से मैं इसको कहूँगा सी एंड मैं अपने डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे टॉप रिपॉजिटरीज़ के सामने मेरे पास एक लिंक का बटन आ रहा है, जिसको क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं अपनी प्रोजेक्ट का या रिपॉजिटरी का नेम यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एसटी एंड क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब की मुझे कुछ बेसिक कमांड्स दे रहा है जो कि ऑलरेडी मैंने आप पे एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं यहाँ से इस बैकअप सर्विस को ऐड करूँगा और उसकी कमांड ये हमें दे रहा है। हम एज इट इज़ इस कमांड को कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अगर मैं इसको एंटर करूँगा एंड अब करूँगा बिट पोजीशन मेन, तो ये हमारा कोड इस रेपोजिटरी के अंदर पुश कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे आगे के अंदर हाथ इसको रिप्लेस करूँगा तो हमारा बैकअप एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिसमें हमारी टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी फाइल आ जाएगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी कि हमने गिट के अंदर प्रोजेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करना है एंड इनिशियलाइज करने के बाद उसको कैसे एक बैकअप सर्विस जैसे कि गिटहब के अंदर पुश करना है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हमने ब्रांचेस कैसे बनानी है एंड उन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हमने कोड कैसे पुश करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।